कभी कभी हम संकल्प करना नहीं चाहते हैं, लेकिन संकल्प हो जाता है। उस संकल्प को पकड़ना, उस संकल्प को अपना ध्येय बनाना, क्योंकि वो संकल्प आपको अपने पूर्व कर्म, अपने प्रारब्ध और भगवान की इच्छा से हुआ है। वो संकल्प के लिए आपने प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंदर से एक स्फुरना हुई है। वो इंट्रोस्पेक्शन से पकड़ते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति बाह्य बहुत है, इसलिए छोटे छोटे ऐसे बढ़िया संकल्प जो मन में होते हैं वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा समय रहता है, इसलिए हार्ट बुक पे समय कम मिलता है। फेसबुक पे अन्य की प्रवृत्ति जानने की इच्छाएं बहुत रहती है। कौन क्या करता है वो जानने की इच्छा ज्यादा रहती है। इसलिए हमारे हृदय में जो सूक्ष्म संकल्प कुदरती होते हैं वो हम पकड़ नहीं सकते। वही में हमारी तरक्की है। इट हैज बीन सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ आउटर लुकिंग। और आपको पता है अभी नया रोग है, इसको बोलते हैं फैड, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैड को, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर जाहिर किया है। मेंटल डिसऑर्डर। आप दिन में 3 या 5 से ज्यादा बार अगर फेसबुक खोलते हो तो आप मेंटल डिसऑर्डर में हो। आप मानसिक अस्थिरता में आप जीते हो। आप मानसिक रोग के एक विक्टिम हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। Why do you want to know what other people are doing? Let people know what you are doing. संकल्प से सफलता तक की बात है। जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो फॉलोइंग को नहीं देखते हैं। जो जीवन भर फॉलोइंग में रहना चाहते हैं वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Try to be a performer, not just a follower. लेकिन ये मानसिकता आ गई। क्यों? कि वो लाइक का बटन दबाते दबाते जिंदगी में फॉलोअरशिप की एटीट्यूड बन गई। लाइक का बटन दबा दबा के एटीट्यूड कैसा बिल्डअप हो गया? किसी की बात अच्छी लगी, किसी का पोज अच्छा लगा, किसी के कपड़े अच्छे लगे, किसी का चेहरा अच्छा लगा, किसी की क्रिया अच्छी लगी, तो मैंने लाइक का बटन दबा दिया। वो लाइक का बटन दबाते दबाते यहां क्रिएटिविटी का बटन भी आपने बंद कर दिया। इसलिए संकल्प नहीं उठते हैं। यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर डिमार्केशन। यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर डिमार्केशन। ये मेरा पथ है, ये रास्ते पे मुझे जाना है। उसके अलावा कोई भी बात है, कोई भी विचार है, कोई भी प्रवृत्ति है, अच्छी भी होगी लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मैंने जो पाथ नक्की किया है, इसी पंथ पे मुझे चलना है। उसमें मदद रूप जो विचार है, मदद रूप जो प्रवृत्ति है, वही मैं करूंगा। सचिन तेंदुलकर डिड नॉट स्पेंड इवन 2 मिनट्स प्लेइंग हॉकी। Sachin Tendulkar did not spend even 2 minutes playing football. क्यों? वे जानते थे कि मेरा पंथ क्रिकेट का है और बातें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, मेरे लिए नहीं है। ये क्लियर डिमार्केशन एंड थॉट प्रोसेस है। इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं अ कॉन्क्रीट थॉट प्रोसेस। इससे आप अंदर के संकल्प को पकड़ सकते हो और उस संकल्प पे कार्य कर सकते हो और कार्य करते करते छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सफल होना हम सभी का संकल्प है और वो संकल्प हमारा गौरव है और उस संकल्प पे चलना हमारा कर्तव्य है। तो एक तीसरी बात यह हुई कि छोटे छोटे संकल्प और विचार जो अंतर में प्रकट होते हैं, समयांतर उसको पकड़ने का प्रयत्न करें। वो भी लिख लेना। अगर आपके नोटबुक में आपने 100 विचार लिखे, 500 विचार लिखे, 1000 विचार लिखे, तो भी उसमें से एक भी अगर सफल न हो
तो भी वो विचार लिखना चालू रखना, उसमें बहुत बड़ी एनर्जी है। एक चौथी बात, संकल्प से सफलता तक की बात हम जब देख रहे हैं, तब निष्फलताएं आएगी, वो कुदरत का क्रम है। Nobody has achieved success in life without seeing failures. कभी किसी ने सफलता जीवन में निष्फलता देखे बिना पाई नहीं है। Am I right? तो निष्फलता है तब घबरा मत जाना, स्थिर रहने का प्रयत्न करना, इसमें से भी कुछ सीख लेंगे। सफलता से आनंद आता है, निष्फलता से सीख मिलती है, इसमें से भी कुछ सीख लेंगे, आगे का मार्ग ढूंढ लेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में है, ध्यान से सुनना। टू फॉल इज नॉट अ क्राइम, बट रिफ्यूजिंग टू स्टैंड अप एंड वॉक अगेन इज अ क्राइम। चलते चलते गिर जाना वो गुनाह नहीं है। फिसल सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन गिरने के बाद उठने की मना करते हो, फिर से वही रफ्तार से चलने का इनकार करते हो, तब आपने गुनाह किया है। देन इट इज अ क्राइम। आप महापुरुषों के जीवन देख लो, बहुत निष्फलता के बाद सफलता मिली। दे ऑलवेज कंसिडर्ड एंड ऑलवेज प्रैक्टिकली यूज्ड द फेलियर्स एज द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। स्टेपिंग स्टोन बना देना। कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके, कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके मतलब अवरोध खड़ा करे, तो उस पत्थर से आपको सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है वो पत्थर उठा के उसके सामने आप फेंके, चॉइस नंबर 1, ईंट का जवाब पत्थर से। चॉइस नंबर 2, वो पत्थर का कुछ उपयोग करके आप अपना घर बना ले और उसमें आप बस जाए, चॉइस नंबर 2। और तीसरा है उस पत्थर को आप एक स्टेपिंग स्टोन बना दे और जरा ऊपर उठने का प्रयत्न करें। 3 ही चॉइस है। आप सभी को कौन सी चॉइस अच्छी लगती है? चॉइस नंबर, अगेन, नॉट वेरी लाउड, दैट्स इट। चॉइस नंबर 3 शुड बी योर चॉइस।